शास्त्र गुरु बोलिए हो, आया रत्न त्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। आया है ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव, शरद पूर्णिमा का रस घोलिए हो, शरद पूर्णिमा का रस घोलिए। बोलो रत्नत्रय महोत्सव की जय। भव्यात्माओं, आज आपको प्रातः काल से ही एक अनोखा अद्भुत अपूर्व कार्यक्रम दिखाई दिया होगा, जिससे हमने आपका परिचय कराया। आज है श्रावण कृष्ण एकम की पावन तिथि, भगवान महावीर की प्रथम देशना का दिवस, जब राजगृह के उपलाचल पर्वत पर उनकी 66 दिन के मौन के पश्चात प्रथम दिव्य ध्वनि खिरी थी। गौतम गंधर्व स्वामी ने आकर और मना पर ये ज्ञान से युक्त होकर दिगंबर मुनिराज के रूप में भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि को झेला और अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना कर दी थी। ऐसा पावन दिवस और युगादि दिवस के बारे में भी आपको पूज्य माता ने बताया था। अब आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं 108 दिवसीय रत्नत्रय महोत्सव। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिपूर्णता हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने करके और उसका फल निर्वाण धाम को प्राप्त किया, और उनके पद पर चलने वाले गुरुओं के चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित करने के लिए, और जिन शास्त्रों के माध्यम से हम रत्नत्रय और मोक्ष मार्ग का वर्णन पढ़ते हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के जन्म दिवस और संयम दिवस के माध्यम से हम ये कार्यक्रम आज से शुभारंभ कर रहे हैं। सुबह दीप प्रज्वलित हुआ, आज पुनः मध्याह्न काल की ये सभा प्रारंभ हो रही है, और हमारे संघपति सौभाग्यवती अनीता अनिल जी जैन प्रीत बिहार दिल्ली ये दीप प्रज्वलित करके और रत्नत्रय महोत्सव का ये उद्घाटन पुनः दीप प्रज्वलन करके करेंगी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। दीपक जरा ऊंचा करके रखिए। हाँ बस चलो रत्नत्रय महोत्सव की जय। अब हम आपके सामने नया विषय लेकर के आ रहे हैं, कल्याण कल्प तरु स्तोत्र, जिसे आज से 50 साल पहले परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता ने व्याकरण, छंद और अलंकार के ज्ञान को प्रस्तुत करने वाला एक अनमोल ग्रंथ बनाया है। एकाक्षरी छंद से लेकर अनेक अक्षर 30, 35, 36 अक्षर के छंदों तक उन्होंने प्रयोग करके और अपने व्याकरण ज्ञान और अलंकार आदि का समावेश करके इन स्तुतियों की 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुतियों की रचना की। ऐतिहासिक तीर्थ हस्तिनापुर के प्राचीन मंदिर में इस स्तुति का, इस स्तोत्र का पूज्य माता ने रचना करके समापन किया था। आज मैं चाहती हूँ, हमारा प्रथम दिवस है, तो सरस्वती की प्रतिमूर्ति और इस ग्रंथ की रचना कर्त्री पूज्य गण्य ज्ञानमती माता स्वयं अपने मुखारविंद से एक श्लोक का उच्चारण करके हम सबको ज्ञान का शुभारंभ कराएं, क्योंकि हम ये मानते हैं, कुंद कुंद अकलंक देव नहीं देखे, उनके रचे हुए ग्रंथ मैंने देखे, हरि माता तेरे लिखे ग्रंथों में भी दिखती है उनकी छवि प्यारी, हरि माता तेरे ज्ञान की महिमा जगत में
छाई है भारी। तो आज हमारा सबका सौभाग्य है कि 50 साल के बाद हम उन्हीं रचना कर्त्री पूज्य गणी ज्ञानमती माता के श्री मुख से इस स्तोत्र के एक श्लोक का पान करेंगे, श्रवण करेंगे। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। बदात्माओं, ये कल्याण कल्पतरु स्तोत्र, इसका नाम रखा मैंने। और एकाक्षरी छंद से लेकर 27 अक्षरी छंद तक और अनेकों छंदों का इसमें लगभग 145 छंदों का इसमें प्रयोग है और 24 तीर्थंकरों की स्तुति। तो प्रथम एक अक्षरी छंद से प्रारंभ हुआ है। ओम माम सो यात। ओम माम सो यात। ये ओम, ये एक अक्षरी है ओम। ये पंचपरमेष्ठी का वाचक ओम शब्द है। ये माम मेरी, सह वो ओम, माम यात अव्यात मेरी रक्षा करे। वो ओम, ये पंचपरमेष्ठी वाचक मंत्र, वह मेरी रक्षा करे। ये अर्थ इसका हो गया संक्षेप में। तो ये एक अक्षरी छंद है, इसका नाम है श्री छंद। छंद शास्त्र के अनुसार, व्रत रत्नाकर छंद शास्त्र के अनुसार इसका नाम है श्री छंद। और ये एक अक्षरी है। और इसमें जो है ओम ये प्रथम चरण है, नाम द्वितीय चरण है, सो तृतीय चरण है, अव्यात व्यात संधि हो गई है, अव्यात निकलेगा अक्षर अव्यात मेरी रक्षा करे। तो ये ओम पद्मलक्ष्मी का वार्षिक महामंत्र, वह जो मंत्र है वह है मां मेरी रक्षा करे। इस प्रकार से एक अक्षरी छंद हुआ। आगे दो अक्षरी छंद चलेंगे, आगे का चंद्रावती से सुनेंगे। जब लोग परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। अब पहले सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। छंदों की और स्तोत्र की विशेषता, महिमा और उसका अर्थ बाद में जानेंगे। पहले हम इस पूरी स्तुति को पढ़ते हैं। जब लो ऋषभ देव भगवान की जय। कल्याण कल्पतरु स्तोत्र की जय। ओम मां सोया जैनी वाणी सिद्धिं दद्यात् गणीन्द्र तदंग्रिं नमामि त्रिकालम्। श्रीजिनैः सन्ततं मन्मनः पूयताम्। श्रीदेवो नाभेयः वन्देऽहं तं मूर्ध्ना। पूषा केता पूता जाता तत्सुते सा सेन्द्रैर्मान्या। महासत्यां मरुदेव्यां सुतो भूस्त्वं जगत्पूज्यः। युगाद्विजो जिनेश्वरः ददातु मे शिवश्रियम्। नाभिनृपः तेऽस्ति पिता आदिजिनः पातु मम्। सुखकारी भवहारी गुरुदेवो वस्मिन्तः। ज्ञान सिंधुं सर्वबन्धुं सर्वसिद्ध्यै नौमि नित्यम्। आटक्कवर्णं सद्गुणपूर्णं सिद्धिवधूस्त्वां सास्म वृणीते। मुनिनुतपादः त्रिभुवननाथः विगलित मोह निज सुखमाप्नोत्। देवेन्द्र हि परिपूज्यो योगीन्द्रैरनुचिन्त्यः। चक्रेशैरभिवन्द्यो वन्दे तं वृषभेशम्। आषाढे सितपक्षे स्यात् द्वितीया तिथिरुत्तमा। सर्वार्थसिद्धितश्चित्वा मातुर्गर्भे समागता। नवम्यां चैत्रकृष्णे त्वं जन्म प्राप्य प्रजापतिः।
ब्रह्मा सृष्टा विधाता भूत् युगादौ तीर्थनायकः चैत्र कृष्णे नवम्यां स्वयंभूर्दीक्षितोऽभवत् फाल्गुने सितपक्षे भूदेकादश्यां सुकेवली माघ कृष्णे चतुर्दश्यां कैलासे गिरिमस्तके निर्वृतिं परमां लब्ध्वा सिद्धिकान्ता पतिर्वहौ आयुश्चतुरशीत्यामां लक्षपूर्वक प्रमाणकः इक्ष्वाकुवंश भास्वान्यो पुरुदेवो पुनातु मे द्विसहस्र करोत्तुंगो वृषभो वृषलाञ्छनः जिया त्रैलोक्यनाथोऽसौ स्यादादामृतशासना यः क्रोधादिरिपून् विजित्य सहसा स्वात्मोत्सौख्यामृतम् पायं पायमहर्निशं भवभयात् स्वात्मानमुद्धृत्य वै त्रैलोक्याग्रपदे धृतश्च निवसत् तद्याप्यनन्तावधिम् दिश्या श्रीवृषभो सैष भगवान् विज्ञानमत्यैष्यम् विज्ञानमत्यैष्यम्। यह 21 श्लोकों में निबद्ध कल्याण कल्पतरु का प्रथम स्तोत्र है, भगवान ऋषभ देव से संबंधित। अब आपको इसमें जानना यह है कि जो श्लोक होते हैं इनके 4 चरण होते हैं। 4 चरण माने 4 पंक्तियां, जिन्हें पाद भी कहते हैं, चरण भी कहते हैं, श्लोक की लाइन भी कहते हैं। तो एक श्लोक के अंदर 4 लाइन होती हैं और प्रत्येक का अपना अलग अलग छंद होता है। तो प्रथम छंद एकाक्षरी छंद को पूज्य माता ने इसमें प्रयोग किया और एकाक्षरी छंद का नाम है श्री छंद। तो आपके पास में जो पीडीएफ भेजा गया है उसमें पूरा हिंदी सहित उसका अर्थ भी दिया गया है। छंद का लक्षण है गुह श्री, माने कि जिसके प्रत्येक चरण में एक ही अक्षर है लेकिन वह गुरु हो, गुरु अक्षर चारों चरण में हो, उसका नाम है श्री छंद। तो ओम मां सो व्यात, अब जब संधि निकलती है सह अव्यात बनता है, तब 2 अक्षर होते हैं, लेकिन छंद के अनुसार ओम मां सो व्यात कहा गया, अर्थात पंच परमेष्ठी भगवान, पंच परमेष्ठी का वाचक ये ओम मंत्र है, वह मेरी रक्षा करे। माम माने मेरी, अव्यात माने रक्षा करे। अब दूसरा श्लोक है 2 अक्षरी छंद है। इस 2 अक्षरी छंद का नाम है स्त्री छंद और स्त्री छंद का लक्षण दिया है गौ स्त्री। गौ स्त्री अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 गुरु हो उसे स्त्री छंद कहते हैं। अब देखो छंद का ज्ञान भी सार्थक तभी होता है जब उसके साथ व्याकरण जुड़ता है और उसके साथ अलंकार जुड़ता है। नहीं तो अभी एक अक्षर लेना कोई काम आसा कह सकते हैं, 2 अक्षर लेने हैं माना पाना कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन संस्कृत का ज्ञान उसके साथ अत्यंत आवश्यक है। उसमें कहा जैनी वाणी सिद्धि दद्यात्, तो जैनी प्रथम चरण, वाणी द्वितीय चरण। तो जैनी वाणी का मतलब है जिनेन्द्र भगवान की वाणी। जिनो कर्मारातिन जयतीति जिनाः और जिनो देवता यस्य असौ जैनः। जिनेन्द्रस्य वाणी जैनी वाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी जैनी वाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी कहलाती है सिद्धिम, सिद्धि को दद्यात्मा ने देवे, सिद्धि को प्रदान करे। तो दद्यात में आप देखते हैं ता हलंत है, इसकी हलंत अक्षर की गिनती नहीं होती, छंद में हलंत अक्षर की गिनती नहीं होती है।
तो चारों चरण में दो दो अक्षर इसमें गुरु रहे स्त्री छंद में किया। और तृतीय श्लोक में 3 अक्षर के छंद का प्रयोग किया। 3 अक्षरी छंद का नाम है केसा छंद। कम से कम नाम तो याद रख लेना, क्योंकि जब परीक्षा होगी, आपकी कोई प्रतियोगिता होगी, तो आपको इसमें से बताना तो पड़ेगा। तो 3 अक्षरी छंद में कहा कि यह कैसा, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक यगण हो उसे केशा छंद कहते हैं। यगण, मगण, तगण, सगण ये छंदों के लक्षण हैं। तो यगण का मतलब है, देखो आप इसमें नीचे जो उसका लक्षण लिखा है, एक लाइन जो है ये लघु कहलाती है, और जो एस की तरह से 2 बने हैं ये दीर्घ कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं। यानी कि जिसमें पहला अक्षर लघु हो और बाद के दोनों अक्षर गुरु हो, उनको कहते हैं यकेसा छंद। तो इसमें देख, हाँ केसा छंद, केसा छंद कहते हैं। तो यह केसा छंद का लक्षण बताया केसा छंद का। तो देखिए, गणेन्द्रम, गणेन्द्रम में गा लघु है, नी गुरु है, और द्र जो संयुक्त अक्षर होते हैं वे भी गुरु कहलाते हैं। और ऐसे त्वा ये लघु, दम घ्रिम ये दोनों गुरु अक्षर कहलाते हैं। नमामि, ना लघु है, माँ गुरु है, और मी क्योंकि तृतीय पाद का अंतिम अक्षर है, पाद का अंतिम अक्षर गुरु कहलाता, भले ही लघु है। नमामि त्रिकालम, त्रि लघु है, का गुरु है, लम गुरु। इस तरह से एक लघु और 2 गुरु जिसमें हो, यानी पहला अक्षर लघु और द्वितीय और तृतीय अक्षर गुरु हो, ये केसा छंद है। उस केसा छंद में तृतीय श्लोक का उच्चारण किया है। मृगी छंद आया, वह भी 3 अक्षरी है। यानी जब छंद शास्त्र आप पढ़ेंगे, यहाँ तो हम दोनों चीजें लेके बैठे हैं। वैसे बनाने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए पहले छंद शास्त्र पढ़ाते हैं, उसके बाद में उस श्लोक को पढ़ाते हैं, या रचने वाले उस श्लोक को रचते हैं उस छंद के अनुसार। तो मृगी छंद भी 3 अक्षरी है। मृगी छंद का लक्षण देखिए, नीचे लिखा है रो मृगी। जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक एक रगण हो उसे मृगी छंद कहते हैं। और रगण का लक्षण क्या है? रगण का लक्षण ये है कि जिसके आजू बाजू में 2 गुरु हो और बीच में लघु हो, यानी बीच में लघु, पहला गुरु, तृतीय अक्षर गुरु, इसको कहते हैं मृगी छंद। तो इसमें बहुत सुंदर बनाया। श्री जिनई संततम मन मनः भूयताम। श्री भी गुरु है, जी लघु, नई गुरु, संततम संत गुरु, त लघु, तम गुरु। नीचे सब छंदों के लक्षण है, और उसी के अनुसार मन मनः बीच में लघु और आजू बाजू में गुरु। पूयताम, पू ये गुरु है और यह लघु है। ताम एक अक्षर का मास क्योंकि हलंत है, उसकी गिनती नहीं है। पूयताम गुरु हो गए। और ऐसे से छंद जिनके पढ़ने मात्र से, मृगी छंद आप पढ़ेंगे, मृगी का रोग दूर हो जाएगा। और ऐसे स्तोत्र के अंदर इन छंदों की जो महिमा भरी हुई है। एक व्यक्ति ने मेघमाला छंद को पढ़ा, बोले बहुत दिन से बारिश नहीं आ रही थी। उन्होंने मेघमाला छंद में माता जी की ये रची हुई स्तुति एक है, आगे आएगी तो मैं बताऊंगी, उसको पढ़ा, झमाझम बरसात होने लग गई। तो ऐसा इन छंदों के अंदर भी अतिशय छिपा हुआ है। अब अगर घर के अंदर कुलवंती नारी चाहिए, नारी छंद में इस श्लोक को पढ़ें, ये भी 3 अक्षरी है। श्री देवो नाभियः वंदे हम तम मूर्धना। हाँ, तो नारी छंद के अंदर उस छंद का लक्षण कहा, मो नारी। नीचे देखिएगा छंद का लक्षण, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक एक मगन हो उसे नारी छंद कहते हैं। तो 3 अक्षर है,
तीनों ही गुरु जिसमें हो उसको कहते हैं मगण। मगण में तीनों अक्षर गुरु होते हैं। तो उस छंद में माता जी ने रचा श्री देवो तीनों अक्षर गुरु हैं, नाभेया तीनों अक्षर गुरु, वंदे हम तीनों अक्षर गुरु, तम मूर्धना मूर्धना तीनों अक्षर गुरु हैं। तब इनके अर्थ जानिएगा कि गणेन्द्र तदंग्रिम माने ये गणधर देव, तद अंग्रिम आपके चरण युगल को नमामि त्रिकालम मैं तीनों काल में त्रिकाल में नमन करता हूँ। और फिर श्री चिन्ह संततम मन मना पूयताम, ये जिनेन्द्र देव संततम माने हमेशा, मन मना मेरा मन, पूयताम माने पवित्र करे, कभी भी इस मन के अंदर पाप दोष अनर्थ ये नहीं आने पाए, ऐसा भगवान से निवेदन किया गया। हे भगवान, जैसे आपका मन पवित्र है, आप अपने को पवित्र कर चुके, ऐसे आपकी स्तुति से आपकी भक्ति से मेरा मन पवित्र हो जाए, मेरे मन को आप पवित्र कर दीजिए। श्री देवो नाभेया, नाभेया माने नाभेर पत्यम नाभेया माने नाभि राजा के पुत्र नाभे। भगवान ऋषभदेव के पिता का क्या नाम था? नाभि। और नाभि राजा के पुत्र नाभेय, तो ऋषभदेव का एक नाम है नाभेय। श्री देवा तो कौन से? लक्ष्मी को देने वाले देवादिदेव भगवान, जिन्होंने समोसरण की लक्ष्मी प्राप्त की, अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी प्राप्त की, तम मूर्धना उनको, ऐसे भगवान को मूर्धना माने मस्तक झुका करके, मूर्धना तृतीया विभक्ति का प्रयोग है कि जैसे कहते हैं मूर्धन्य विद्वान है यानी चोटी के विद्वान है, तो मूर्धना माने सिर से, तो सिर से कैसे? सिर झुका करके, अहम बंदे मैं उन भगवान की वंदना करता हूँ, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से 5 छंद में स्तुति का अर्थ मैंने आपको बताया है, इसको खूब ध्यान से पढ़िएगा, बार बार रिवीजन करिएगा। हमने इसके साथ में आपको 24 तीर्थंकर नाम की पुस्तक का भी पीडीएफ भेजा है, नहीं क्या? कल पहुंचेगा आपके पास, जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान के परिचय हैं, उनको भी पढ़िएगा। अब हम आपके सामने एक प्रतियोगिता डिस्प्ले करने जा रहे हैं। देखो, इस प्रतियोगिता का नाम है कल्याण कल्पतरु ज्ञान पहेली, यानी इस रत्नत्रय महोत्सव के अंतर्गत ऐसी पहेलियां 2-4 दिन के अंदर आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। इस पहेली के अंदर एक फूल बना हुआ है, 10 कली का फूल है, और इसमें बीच में लिखा अ आ, यानी जो भी प्रश्न के उत्तर हैं वो या तो अ से या आ से लिखे जाएंगे, और 10 प्रश्न नीचे हैं जिनके आधार पर आपको इस फूल को भरना है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? कहाँ डिस्प्ले तो जूम के चैट बॉक्स में कर देंगे, लेकिन आपको ज्ञानांजलि ऐप का एक लिंक भेजा जा रहा है। पहले ज्ञानांजलि ऐप को आप एप्पल स्टोर से, आईफोन वाले, या गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने अपने मोबाइल में। जूम पर ये पहेली डिस्प्ले की जा रही है, लेकिन ध्यान रहे ये पहेली आपको ज्ञानांजलि ऐप के माध्यम से ही भरना है। ऐप में आप इसमें जूम के चैट बॉक्स में नहीं भर पाएंगे। इसके लिए जिनके पास एंड्रॉयड फोन है वो गूगल स्टोर से और आईफोन वाले ऐप स्टोर से ज्ञानांजलि ऐप को डाउनलोड कर लें, और उसके बाद में उसी के अंदर आपको ये प्रश्न पहेली भरनी है ज्ञानांजलि ऐप के माध्यम से। आपके पास पूरा समय है, आज है 11 जुलाई, 15 जुलाई तक आप इस पहेली को भरिए आराम से, और उसके बाद 16 जुलाई को हम घोषणा करेंगे कि किसने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, और उसके अनुसार आपके पुरस्कार तय किए जाएंगे। तो जो चीज पढ़ते जाइए उसका ज्ञान भी प्राप्त करते जाइए, उसका उत्तर भी देते जाइए, पुरस्कार भी लेते जाइए, ताकि पढ़ने का आपको फल मिले। तो इसका नाम है कल्याण कल्पतरु ज्ञान पहेली। रत्नत्रय महोत्सव
के अंतर्गत 108 दिनों में हम अनेक पहेलियां लाएंगे, कवि प्रतियोगिता लाएंगे। तो आपको इस पहेली को भर करके ज्ञानांजलि ऐप में ये बार बार आप पूछना मत, सबको ज्ञानांजलि ऐप डाउनलोड करना है गूगल स्टोर से या एप्पल स्टोर से आपको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में और इस पहेली में भाग लेना है। किसी तरह की कोई परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी तो आपको जो नया व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसमें आप पूछ सकते हैं। नया व्हाट्सएप नंबर जरा इसमें लिख दो। तो नया व्हाट्सएप नंबर आपको प्रतिदिन बताया भी जाता है और जूम के चैट बॉक्स में भी लिख दें नंबर। इस प्रकार से आज की क्लास मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ। ये रत्नत्रय महोत्सव आप सबके लिए खूब मंगलमय हो और इसका लाभ उठाइए। 24 भगवान का परिचय प्राप्त कीजिए। नंबर आप व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिए 7310823701। ये नया व्हाट्सएप नंबर है, पहले के व्हाट्सएप नंबर से आप नहीं जुड़ पाए क्योंकि वो बंद हो गया है, इसलिए नए व्हाट्सएप नंबर पर